राधे राधे दोस्तों, क्या आप बरसाने राधा रानी की अटारी पर गए हो? और गए हो तो आपने गुलाब खां की समाधि की कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी तो इस प्रसंग के माध्यम से आज सुनते हैं। चलिए, तो राधा रानी की अटारी से नीचे एक समाधि बनी हुई है गुलाब खां की। गुलाब खां की एक बेटी होती है राधा नाम की। राधा बहुत छोटी होती है उम्र में, वो नृत्य करती है और गुलाब खां सारंगी बजाता है और इसी तरह राधा रानी की अटारी पर कीर्तन होता है। सभी लोग बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत उत्साह मनाते हैं। हर बार जब भी कीर्तन होता है राधा नृत्य करती है। धीरे धीरे राधा बड़ी होने लगती है। जब राधा बड़ी होती है तो आसपास के जो लोग होते हैं वो सब गुलाब खां के पास जाते हैं और कहते हैं, गुलाब खां राधा बड़ी हो रही है, उसके विवाह की तैयारी करो, कोई अच्छा वर ढूंढो जिससे उसकी शादी हो पाए। गुलाब खां कहता है, मेरा इतना कहाँ सामर्थ्य है कि मैं उसकी शादी करवा पाऊँ, मेरी ऐसी कोई हैसियत नहीं है, सब कुछ राधा रानी खुद करेंगी। लोग कहते हैं, हमारे पास भी तो सब राधा रानी का ही दिया हुआ है, तुम बस वर ढूंढो, सारा खर्चा सारी व्यवस्था हम करेंगे। और इसी तरह एक वर ढूंढा जाता है और राधा की शादी हो जाती है और राधा अपने ससुराल चली जाती है। अब यहाँ राधा के जाने से गुलाब खां एकदम अकेला हो जाता है और उस अपनी बेटी के वियोग में दिन रात रोने लगता है, उदास होता है, सारंगी बजाना छोड़ देता है, हर पल बस राधा राधा कहता रहता है। उसके कानों में वो बाबा की आवाज़ गूंजने लगती है, जैसे राधा हमेशा बाबा बाबा कहा करती थी, ना नृत्य करती थी उसकी सारंगी पे, वो उससे सुनाई नहीं देती। और इसी वियोग में वो बस उदास रहता है, कोई सारंगी नहीं बजाता, बस एक ही जगह बैठा रहता है, सोचता रहता है। एक दिन अचानक से गुलाब खां अटारी से गायब हो जाता है। लोग बहुत ढूंढते हैं, बहुत तलाश करते हैं गुलाब खां को, गुलाब खां कहीं नहीं मिलता। लोग सोचते हैं बेटी के वियोग में उदास तो रहता ही था, उम्र भी हो चुकी थी, हो सकता है ठाकुर जी ने उसे बैकुंठ धाम बुला लिया हो। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, लोग गुलाब खां की समाधि बना देते हैं। फिर थोड़े दिन बीत जाते हैं, 1 साल 2 साल बीत जाता है। फिर गोस्वामी जी राधा रानी के महल में पान का भोग लगाने जाते हैं। तो राधा रानी को हर दिन एक पान के बीड़े का भोग लगाया जाता है। तो गोस्वामी जी बस वही भोग लगा के वापस ही आ रहे होते हैं महल से, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है, गोस्वामी जी राधे राधे। गोस्वामी जी जब पलट कर देखते हैं तो देखते हैं कि गुलाब खां खड़ा है। वो चौंक जाते हैं और कहते हैं, गुलाब खां तुम तो गायब हो गए थे, तुम कहाँ चले गए थे? तो कहता है कि गोस्वामी जी, एक दिन हुआ यूँ कि मैं बहुत उदास था, एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा सारंगी नहीं बजाओगे? और मेरा हाथ पकड़कर महल में ले गई। जब मैं महल में पहुंचा तो बोलती है, अगर सारंगी नहीं बजाओगे तो मैं नृत्य कैसे करूंगी? वहाँ पे ठाकुर जी भी थे, राधा रानी थी, मैंने सारंगी बजाई और वहाँ रास हुआ और अब मैं महल में ही रहता हूँ। मैं सारंगी बजाता हूँ, राधा रानी ठाकुर जी नृत्य करते हैं, रास करते हैं। और अभी आप जो पान का भोग लगा कर आए हो ना, देखो मेरी राधा ने मुझे पान दिया है। और ये कहता है और गायब हो जाता है। कहते हैं कि गुलाब खां की समाधि आज भी बनी हुई है और उस अटारी पर, राधा रानी की अटारी पर अनंत ब्रह्मांड की शक्ति है। अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता उस अटारी से आकर नतमस्तक होते हैं, उससे ऊर्जा लेते हैं। इतनी शक्तिशाली है हमारी राधा रानी की अटारी। तो कभी जाइएगा तो महसूस कीजिएगा कि वहाँ पर जाकर आपका दिल और पवित्र हो चुका है। राधे राधे दोस्तों।